हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, विकास है एक आयामी, एक दिशाई, या विकास में बदलाव किया जा सकता है, या आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकास में बदलाव किया जा सकता है, ऑप्शन सी। विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर व्यक्ति में प्रकट होते हैं। अर्थात विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंखों का रंग। यह एक आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। किसी व्यक्ति द्वारा आनुवंशिकी गुण माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त किया जा सकता है। आनुवंशिकी का अर्थ सीधे तौर पर शिशु के जन्म और माता पिता से संबंधित होता है। आनुवंशिकी के कारण लिंगीय भेद, बालकों में शारीरिक विभिन्नता तथा बालकों की अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। अतः आनुवंशिकी व्यक्ति का जन्मजात गुण है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ऑप्शन ए, परिपक्वता। ऑप्शन बी, निष्क्रिय सामाजिकरण। ऑप्शन सी, प्राथमिक सामाजिकरण। ऑप्शन डी, द्वितीय सामाजिकरण। जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, तो सीखने की वह प्रक्रिया द्वितीय सामाजिकरण का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा बच्चों में उनके माता पिता, शिक्षकों और अन्य लोगों द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव किया जा सकता है। सामाजिकरण के अभिकरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक, प्राथमिक सामाजिकरण और दूसरा है द्वितीयक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण में परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह ये सब आ जाएगा, और द्वितीयक सामाजिकरण में शैक्षणिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाएं आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, या सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार पर अभिविन्यास। तो जहाँ पर पारंपरिक नैतिकता की बात आ जाए, वहाँ पर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की होगा, अर्थात ऑप्शन बी सही है। पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर की जाती है। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृत पाना है, जिससे उसे प्रसन्नता मिले। इसमें बालक अच्छे बालक या अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं, जो दूसरों को अच्छा लगे या दूसरों की सहायता करे या दूसरों के द्वारा स्वीकृत हो, वही उत्तम माना जाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन या संगठन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समायोजन। जहाँ पर परिवर्तन अर्थात नए स्कीमा की रचना हो, वहाँ पर समायोजन होता है। समायोजन का अर्थ होता है नए विचारों या वस्तुओं को समायोजित करने के लिए वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करना।
यह सामान्यतः तब होता है जब पुरानी स्कीमा काम नहीं करती है और बालक को नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ समायोजित करना पड़ता है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? व्याख्यात्मक प्रदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन या संवेदिक मुद्रक? यहाँ पर संगठन और प्रतिपादन की बात की कही गई है। संगठित और प्रतिपादित करने की क्रिया को स्कीमा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। इसमें बालक अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वह सभी संगठित होते रहते हैं, जिसे हम पूर्व ज्ञान भी कहते हैं। पियाजे की संवेदी गतिक अवस्था में बच्चे जो स्कीमा अर्थात व्यवहारों के संगठित पैटर्न सीखते हैं, उनका सामान्यीकरण भी करने लगते हैं। अतः स्कीमा से आशय ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके।